हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि चेक बाउंस का सीरीज चल रहा है, तो अभी जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो चेक बाउंस से रिलेटेड आ रहे हैं। कोई डाउट्स आ रहा है वो भी चेक बाउंस से रिलेटेड आ रहा है। तो आज एक मेरे सब्सक्राइबर हैं श्रवण मिश्रा सर, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर मान लीजिए, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप जो चेक बाउंस करते हो उसके 30 दिन के अंदर में लीगल नोटिस भेजना होता है। ये रिक्वायरमेंट है 138 का केस फाइल करने के लिए, यानी चेक बाउंस का केस हम फाइल करेंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपने चेक बाउंस तो करा दिया है, लेकिन टाइम फ्रेम जो 30 दिन का है उसके अंदर में आप किसी कारणवश लीगल नोटिस भेज नहीं पाए, आप भूल गए या टाइम एक्सटेंड हो गया या जो कुछ भी है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई ऑप्शन बचता है कि हम आगे चेक बाउंस का केस कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि आपने चेक बाउंस कराया तो 30 दिन हो गए, आपको टाइम नहीं मिला, तो सबसे पहले आपको यह नोटिस करना है कि क्या जो चेक है उसका वैलिडिटी अभी बाकी है या नहीं है। यानी कि जो चेक के ऊपर जो डेट डला होता है उसका 3 महीने का वैलिडिटी होता है। तो अगर तो सपोज आपने चेक बाउंस कराया था और बाउंस होने के बाद अगर दोबारा बाउंस कराने के लिए भी अगर टाइम बचा है आपके पास, यानी 3 महीने से पहले का समय है, तो आप दोबारा बाउंस करा सकते हैं और उसको, और फिर उसके हिसाब से फिर आप लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक इसमें कैच ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोबारा चेक बाउंस आप कराएं तो जब आप लीगल नोटिस भेजेंगे या केस जब फाइल करेंगे तो उस टाइम पे ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि जो पहला जो चेक बाउंस हुआ तो उसके बाद में मैंने सामने वाली पार्टी से बात किया था और उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाइए और दोबारा कुछ दिन के बाद मुझे बोला था कि आप चेक दोबारा से अकाउंट में डिपॉजिट करना और विड्रॉ करने का, पैसे विड्रॉ करने का कोशिश करना। तो ये जो रीजन है ये आपको बताना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि ऐसा रीजन अगर व्हाट्सएप पे मिल जाए, जैसे आपका चेक बाउंस हो गया तो आपने उसको बोला कि आपका मैंने चेक प्रेजेंट किया था, बाउंस हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो कुछ लिख के भेज देता है तो कई बार ये एविडेंस हो जाएगा। मान लो नहीं भी अगर सामने वाली पार्टी से ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप प्रेजेंट कीजिए, आपको सिंपल ये रीजन बता देंगे तो भी कोर्ट में चल जाएगा। बाकी चीजें तो देखिए ट्रायल के बाद डिसाइड होती हैं, बट इस स्टेज पे एटलीस्ट आपका जो 138 फाइल करने का जो राइट है वो आपका बच जाएगा, आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई केस को करना चाह रहे हैं तो उसका जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ताकि कोई भी ऐसा डिले आपके तरफ से ना हो, ताकि जो आपका लीगली रिकवरेबल वाला पैसा है या जो पैसे आपको वाकई मिलने हैं, जेन्युइन केसेस हैं, उसमें भी आपको पैसे मिलने में देरी हो या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप लीगल जो भी अपडेट्स है उससे आप जो परिचित हैं वो नहीं रहेंगे, आपको अपडेट नहीं पता रहेगा। तो इसीलिए बाकी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग किसी और टॉपिक पे लीगल अपडेट्स के बारे में जानते रहेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।